क्रोध और अहंकार दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमें नकारात्मकता में ले जाती हैं। क्रोध वह भावना है जो हमें उत्तेजित करती है और हमारी बुद्धि को अधूरा बना देती है, जबकि अहंकार हमें अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण मानने की भ्रांति में डालता है। ये दोनों हमें अन्य लोगों और परिस्थितियों के साथ सहयोग और सम्मान की भावना से दूर करते हैं। क्रोध और अहंकार को दूर करने के लिए लोग आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की शिक्षा का अनुसरण करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को स्वयं को अधिक नहीं मानना चाहिए और उसे आत्मसमर्पण की भावना से जीना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जीवन में सच्चे समृद्धि का रहस्य भगवान में आत्मसमर्पण में है। इसके अलावा मेधावी और साधुजनों के संग रहकर, सेवा करके और मेधावी गतिविधियों में लगकर व्यक्ति अहंकार और क्रोध को दूर कर सकता है। समर्थ बनने के लिए ध्यान और भक्ति में रमना और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इन्हीं मार्गों के माध्यम से व्यक्ति अहंकार और क्रोध को परित्याग कर एक शांत और संतुलित जीवन जी सकता है। क्रोध और अहंकार मनुष्य के अंतर्मन के दो दुष्ट स्वभाव हैं। क्रोध का अर्थ होता है रोष और अहंकार का अर्थ होता है अपनी गरिमा में मग्न हो जाना। ये दोनों ही मनुष्य को उसके स्वाभाविक और सच्चे धर्म से दूर कर देते हैं। क्रोध का मुख्य कारण होता है अधिक मानवीय इच्छा शक्ति और असंतुलितता। यह मनुष्य को अपने भविष्य को उजागर करने की प्रेरणा देता है, लेकिन यह अक्सर उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और उसे अनुकरण की भावना में डाल देता है। क्रोध को दूर करने के लिए मानव को सामंजस्य और संतोषपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उसे अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और प्रतिस्पर्धा या विवाद में विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही योग और ध्यान की प्रैक्टिस करने से भी क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार मनुष्य को उसके असली स्वभाव से विचलित कर देता है और उसे अपनी स्वार्थपरता में डूब जाने के लिए प्रेरित करता है। यह उसे दूसरों के साथ सहयोग की भावना से दूर करता है और अहंकारी बना देता है। अहंकार को दूर करने के लिए मनुष्य को समझना चाहिए कि उसकी सच्ची गरिमा और सम्मान उसके कामों में है, न कि उसके अहंकार में। उसे हमेशा अपने साथीदारों की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करने के लिए अपने उपदेशों में बहुत सारी ज्ञानवान कथाएं दी हैं। उन्होंने हमें सच्चे सम्मान और प्रेम की महत्वता को समझाया और हमें अपने अहंकार को छोड़ने और दूसरों के प्रति विनम्र और दयालु रहने की प्रेरणा दी है। वे समस्त मानवता को समान रूप से प्रेम और सहानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करने का उपाय बताया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए समर्पित होने का प्रेरणा दिया और उन्हें स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि वह अपने धर्म के अनुसार कार्य करें और अपने अहंकार और क्रोध को वश में करें ताकि वे सच्चे धर्म का पालन कर सकें। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सच्चे सम्मान और प्रेम के साथ जीना चाहिए।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्रोध और अहंकार के बारे में कई उपदेश दिए हैं। यहाँ कुछ मुख्य उपदेश हैं। क्रोध का नियंत्रण कैसे करें? भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है और इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि क्रोध का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को हमेशा शांति और समझदारी का आनंद मिलता है। अहंकार का त्याग कैसे करें? भगवान कृष्ण ने बताया है कि अहंकार भयंकर और नाशक है। वे कहते हैं कि यह व्यक्ति को माया में जकड़ देता है और उसे असत्य की ओर धकेल देता है। इसलिए वे समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए और हमेशा विनम्र और साधारण बने रहने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार कर्मयोग एक मार्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित कर सकता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करने का प्रेरणा मिलता है और वह समर्पित और निष्काम कर्म के माध्यम से अपने अहंकार को छोड़ सकता है। इन उपदेशों के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाते हैं और सच्चे सम्मान और प्रेम के माध्यम से जीने का संदेश देते हैं। क्रोध और अहंकार को दूर करने के लिए ये सरल उपाय हैं। सम्यक विचार, अपने विचारों को शुद्ध रखो और संभावनाओं पर आधारित न हो। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, क्रोध से जन्म लेते हैं भय, भय से ज्ञान और ज्ञान से बुद्धि विनष्ट होती है। अहंकार को त्याग दो और अपने कर्तव्यों को बिना अहंकार के पूरा करो। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अन्यों की भावनाओं को समझो और दया भाव से उनके प्रति व्यवहार करो। जैसे कि कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, अहो बत महत पापन कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन्मुद्यता है। इसका अर्थ है, लोभ और स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों का विनाश करना पाप है। अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो और अपनी इच्छाओं पर विजय पाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्रियाणाम हि चरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। इसका अर्थ है, जैसे वायु नदी के जहाज को ले जाता है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि को इंद्रियों के वश में न आने दो। परमात्मा में विश्वास रखो और उसकी शरण में आओ। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासूंगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इसका अर्थ है, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करते। अन्यों की सेवा में लग जाओ और अहंकार को दूर करो। भगवान कृष्ण ने कहा, यत् करोषि यद अश्नासि यज जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ तपस्या करता है, सब कुछ मुझको अर्पण कर। इन उपायों को अमल में लाना और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना, क्रोध और अहंकार दूर हो जाएगा। इस अद्वितीय उपदेश के साथ हमें क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करने के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है।
हमें भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सामंजस्य का मार्ग चुनना चाहिए। इसके अलावा हमें सच्चे सम्मान और प्रेम के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम स्वयं को और अपने परिवार और समाज को समृद्ध बना सकें।